मैं उड़ता रहा आकाश में और मुझे नापने को जमीन न मिली। ये लाइनें बहुजन समाज पार्टी के उस चेहरे पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं जिन्हें राजनीति में भतीजा यानी कि आकाश आनंद कहा जाता है। भतीजा आकाश आनंद यानी कि मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी। मायावती बहुजन समाज पार्टी की वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का शर्मनाक प्रदर्शन सामने देखने को मिला। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में सिर्फ बसपा के पास एक अकेले विधायक हैं, उमाशंकर सिंह। ऐसे में मायावती के पास अब यूपी की सियासत में होने जा रहे उपचुनाव में एक बार फिर से अग्नि परीक्षा पास करने का मौका मिला है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं उन्हें न सिर्फ कोऑर्डिनेटर बनाया था बल्कि स्टार प्रचारकों की सूची में भी रखा था। आकाश आनंद की तेजी एक बार कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि बहुजन समाज पार्टी को निश्चित ही संजीवनी मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बुआ ने ही भतीजे को कहीं ना कहीं यह कहकर किनारे कर दिया कि वह अभी राजनीतिक तरीके से मैच्योर नहीं है। जी हाँ, आकाश आनंद ने सीतापुर में एक बयान दिया जिसको लेकर आकाश आनंद के ऊपर न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ था बल्कि उनको बहुजन समाज पार्टी के इस बड़े सियासी पद से हटा भी दिया गया था। चर्चाओं का बाजार गर्म था। एक बार ऐसा लग रहा था कि आकाश आनंद जिस द्रुत गति से प्रचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को संजीवनी मिल सकती थी। लेकिन इन्हीं सबके बीच में आकाश आनंद को न सिर्फ प्रचार से हटाया गया बल्कि उनके पद से भी हटा दिया गया। इसके बाद आकाश आनंद काफी समय तक बहुजन समाज पार्टी के किसी भी कार्यक्रम अथवा किसी भी मीटिंग में नजर नहीं आ रहे थे। सूबे की सियासत में अब उपचुनाव की सुगबुगाहट है। कई सीटों पर उपचुनाव होना है। विधानसभा में अपना कद बढ़ाने के लिए मायावती एक बार फिर से प्रयास कर रही हैं और आने वाले 2027 के चुनाव की आधारशिला यहीं से रखने का प्रयास करेंगी और इसके लिए फिर उनके पास आकाश आनंद के विकल्प के सिवा कुछ नहीं बचा है। बहुजन समाज पार्टी की सियासी गलियारों में आकाश आनंद की वापसी एक बार फिर हो गई है। हम आपको बता दें कि मायावती लगातार जनपद के तमाम जिला अध्यक्षों से अच्छे प्रत्याशियों के चयन को लेकर बात कर रही हैं और आकाश आनंद को अब मीटिंग में भी बुलाया गया है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब मायावती को आकाश आनंद का कहीं ना कहीं सहारा है। होने जा रहे चुनाव में आकाश आनंद को स्टार प्रचारक भी बनाया गया। यही नहीं, स्टार प्रचारक की लिस्ट में उन्हें दूसरे स्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहां तमाम कयास लगाए जा रहे थे, तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि आकाश आनंद का राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी सुगबुगाहट है कि आकाश आनंद की वापसी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा का विषय बनेगी। सियासी संग्राम में लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण आजाद ने अपनी जीत दर्ज की है, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में ये बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक था उसको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण साधने लगे थे। ऐसे में यह बात भी आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जा रहा है और चंद्रशेखर रावण एक बड़े नेता के तौर पर उभरते जा रहे हैं। ऐसे में मायावती का इस प्रकार का कदम फिर से उठाना, आकाश आनंद को राजनीति में वापस लाना कहीं ना कहीं मायावती के लिए फलदायक सिद्ध तो हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में मायावती अपने भतीजे के लिए सियासी पिच कैसे तैयार करेंगी ये समय बताएगा। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं नीतीश मिश्रा।